वालेकुम। अच्छा जी, हम पढ़े थे एक्वायर्ड कैटरेक्ट में सबसे मोस्ट कॉमन कॉज थी सिनाइल कैटरेक्ट की। तो सिनाइल कैटरेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी यूक्यूज़ में आता होता है। हम पढ़ते हैं अब सिनाइल कैटरेक्ट। अब सिनाइल कैटरेक्ट जो है ये जो होती है ये एज रिलेटेड होती है, मीन एज की वजह से होती है। अगर एज के साथ साथ कुछ और फैक्टर्स भी मिल जाएँ, सपोज़ करें हेरिडिटरी भी हो सकता है, मीन फैमिली में बहुत से लोगों को अगर सिनाइल है मतलब कैटरेक्ट है तो उन पेशेंट को जो है वो जल्दी प्रेज़ेंट कर जाता है। अगर सपोज़ करें ये वैसे प्रेज़ेंट करता है 50 इयर्स के बाद अगर होता है ड्यू टू एज, लेकिन अगर ये फैक्टर होगा तो 50 इयर्स से पहले भी कर सकता है। इसके अलावा ऐसा पेशेंट जो कि सनलाइट से बहुत ज़्यादा एक्सपोज़र है, उसको भी जल्दी डेवलप कर सकता है। बाकी एज फैक्टर तो हमने बता दिया है। और डायबिटीज़ मेलिटस जो है वो हमने पहले कर लिया है कि इसमें किस तरह की जो कैटरेक्ट डेवलप करी थी। हमने ये की थी कि स्नोफ्लेक टाइप जो है ना कैटरेक्ट डेवलप कर रही थी, स्नोफ्लेक टाइप जो है ना ओपेसिटी डेवलप हो रही थी। इसके अलावा एटोपिक डर्माटाइटिस हो तभी जल्दी हो जाएगा, माइटोनिक डिस्ट्रॉफी और ट्रॉमा वगैरह ये सब जो है इसकी टियोलॉजी में आ जाते हैं, या फिर आप कह लें कि ये मेनली जो होते हैं इसके रिस्क फैक्टर होते हैं जो कि एग्रीगेट करवाते हैं एज के साथ साथ जो है ना सिनाइल कैटरेक्ट को। अब बात ये है कि एज की वजह से ऐसा क्या होता है लेंस में कि जिसकी वजह से कैटरेक्ट डेवलप कर जाएगा। अब इसकी हम बात करते हैं पैथोजेनेसिस की। आपने याद रखना है कि सपोज करें ये लेंस है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि लेंस की अंटीरियर जो होती है यहाँ पे होती है एपिथेलियम होती है, कोबोरल एपिथेलियम। और पोस्टीरियर जब वो आ रही होती है आने के बाद वो कोलमनार में डिवाइड होती है। कोलमनार के बाद जो है ना वो क्या बना देती है, फाइबर्स, लेंस के फाइबर्स बना देती है। ऐसा ही था जी। ये लेंस फाइबर्स जो यहाँ पे होते हैं ये होते हैं सॉफ्ट, ठीक है। और जब ये जाते हैं अंदर की तरफ न्यूक्लियस बनाते होते हैं तो वहाँ पे थोड़े से हार्ड होते हैं, ऐसा ही है ना, ठीक है। अब होता ये है कि ये जो लेंस फाइबर्स होती हैं इनकी अरेंजमेंट जो है वो बहुत स्पेसिफिक तरह की होती है। इस तरह स्पेसिफिक होती है कि जिसकी वजह से जो लेंस है वो बिल्कुल क्लियर रहता है। लेकिन अगर इन जो ये लेंस फाइबर्स हैं अगर इनकी डिजनरेशन स्टार्ट होती है, क्यों, एज के साथ जो है बॉडी में बहुत से ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं जो कि डिजनरेट होना स्टार्ट हो जाते हैं। अगर लेंस के फाइबर्स डिजनरेट हो जाएँ तो वहाँ पे क्या हो जाएगी, ओपेसिफिकेशन हो जाएगी। क्योंकि वहाँ पे अगर वो डिजनरेट होंगे, ज़ाहिर सी बात है वो डेड हो जाएंगे, डेड होने के बाद वहाँ पे ओपेसिफिकेशन डेवलप कर सकती है। अब इससे क्या होगा, जब डिजनरेशन होगी उसकी वजह से लेंस फाइबर जो होंगे वो एबेरेंट हो जाएंगे, मतलब वो सही तरतीब में नहीं होंगे, कोई कहाँ पे होगा कोई कहाँ पे होगा, और डेड होना स्टार्ट हो जाएंगे। अब जैसे ही डेड होंगे तो वो रिप्लेस हो जाएगा किसके साथ, फाइब्रस मेटाप्लेजिया हो जाएगा। मीन जब लेंस फाइबर्स डेड हो गए हैं तो उसकी जगह जो है फाइब्रस बनना स्टार्ट हो गया है। अगर ना मतलब कोई डिजीज़ जैसे फैब्री डिजीज़ होगी, विल्सन डिजीज़ हो गई, सिड्रोसिस हो गई, इन सब में क्या होता है कि एक तो ये प्रॉब्लम आ ही रही होती हैं, लेकिन साथ साथ क्या होती हैं, आपको पता है कि बॉडी में जब भी कोई चीज़ जो है वो डिजनरेट करे, डिजनरेशन के बाद वहाँ पे जो बाकी मेटल्स या फिर कोई ड्रग्स वगैरह जो है वो एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाता है। विल्सन के अंदर कॉपर जो है ना डिपॉजिट होगी, सिड्रोसिस के अंदर आयरन की डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएगी। फैब्री भी जो होती है वो एक स्टोरेज डिजीज़ होती है। इस तरह से जो है लेंस में ये चीज़ें भी जो है ना शामिल हो सकती हैं, वहाँ पे डिपॉजिट हो सकती हैं। अच्छा, अब है ना ये सिर्फ सिंपल सी बातें थी सिर्फ और सिर्फ सिनाइल कैटरेक्ट की। अब हम मेन चलते हैं कि सिनाइल कैटरेक्ट को जो डिवाइड किया है आपकी बुक ने, वो डिवाइड किया है दो तरह। ये है आपका सपोज करें लेंस है, ठीक है, और यहाँ भी हम लेंस बनाते हैं। लेंस का जो पेरिफेरी पार्ट था वो हमने कहा था कि वो कॉर्टेक्स है, बिल्कुल कैप्सूल के नीचे, लेकिन जो है न्यूक्लियस के बाहर वाला एरिया क्या था, कॉर्टेक्स था, और अंदर वाला एरिया क्या था, न्यूक्लियस था। न्यूक्लियस में कौन से फाइबर्स होते हैं, थोड़े से हार्ड से फाइबर्स होते हैं। उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी जो है न्यूक्लियस का वो थोड़ा सा चेंज होता है किससे, कॉर्टेक्स से, क्योंकि कॉर्टेक्स में जो फाइबर्स होते हैं वो सॉफ्ट बना देते हैं इसको, ये जबकि ये जो होता है ये हार्ड होता है। अब इन्होंने डिवाइड किया है इस लिहाज से कि सिनाइल कॉर्टिकल कैटरेक्ट, सिनाइल न्यूक्लियर कैटरेक्ट। अब सिनाइल जो कॉर्टेक्स में होता है वो मोस्ट कॉमन है, ठीक है, ये मोस्ट कॉमन है, 75% है। जो न्यूक्लियर वाला है वो 25% है, ठीक है। अच्छा, अब जब कॉर्टेक्स में डेवलप होगा कैटरेक्ट, सही है, उसको फर्दर उन्होंने डिवाइड किया है दो के अंदर। एक डिवाइड किया है कुनाइफॉर्म, सेकंड है क्यूपोलीफॉर्म। अच्छा, कुनाइफॉर्म जो है वो है 70% तकरीबन, और ये है 5% तकरीबन 75 में से। आपका मोस्ट कॉमन टाइप कौन सी होगी, कुनाइफॉर्म होगी। अब कुनाइफॉर्म कैटरेक्ट का मतलब क्या है, कुनाइफॉर्म का लिटरली मीनिंग ये होता है कि वेज, इस तरह शेप होना किस चीज़ की, ठीक है। अब होता ये है कि इस जो कॉर्टेक्स है लेंस का, लेंस के कॉर्टेक्स के अंदर ओपेसिटी डेवलप होती है, वाइटनिंग होती है, लेकिन एक स्पेसिफिक शेप होता है। इस तरह की ओपेसिटी जो है वो डेवलप होना स्टार्ट होती है, वेज शेप की ओपेसिटी डेवलप होना स्टार्ट हो जाती है। अगर इस तरह की ओपेसिटी डेवलप होती है अडल्ट के अंदर तो हम ये कहते हैं कुनाइफॉर्म कहते हैं इसको। सेकंड है क्यूपोलीफॉर्म। अब क्यूपोलीफॉर्म क्या होती है, ये होती है, आपने बात याद रखनी है कि ये पोस्टीरियर होती है, पोस्टीरियर सब कैप्सूल। सपोज करें ये है ना कैप्सूल है,
सॉरी लेंस का जो है ना ये पोस्टीरियर पार्ट है, ठीक है। ये पोस्टीरियर पार्ट है बिल्कुल समझ लें कि इसके ये अगर कैप्सूल है, कैप्सूल के बिल्कुल नीचे इस दरमियान वाले इस जगह पे जो है ना ओपेसिटी डेवलप होती है। और किस शेप की होती है आपको पता है कि पीछे से जो होता है ये इस तरह से थोड़ा सा कन्वेक्स टाइप होता है कैप्सूल। सो यहाँ पे ओपेसिटी डेवलप होगी तो वो बिल्कुल कप शेप की होगी, मतलब थोड़ा सा आप समझ लें कप हो गया, ठीक है। तो क्यूपोलिफॉर्म का मतलब ये होता है कि कप शेप या फिर सॉसर शेप की ओपेसिटी डेवलप होती है, इसे हम कहते हैं क्यूपोलिफॉर्म, ठीक है। सो ये बिल्कुल यहाँ पे होती है पोस्टीरियर, यहाँ पे बिल्कुल कप शेप की ओपेसिटी डेवलप होती है पोस्टीरियरली, लेकिन होती कहाँ पे है, कॉर्टेक्स पे होती है। क्योंकि न्यूक्लियस जो होते हैं सपोज करने ये अगर आपका जो है ना समझ लें कि लेंस है, ये लेंस है, ठीक है। तो ये कैप्सूल है और ये एंटीरियर कैप्सूल, ये पोस्टीरियर कैप्सूल है। सो जो न्यूक्लियस होता है वो दरमियान में होता है, बिल्कुल पोस्टीरियर जो कैप्सूल होता है बिल्कुल उसके साथ नहीं लगा होता, उसके साथ कॉर्टेक्स होता है, कॉर्टेक्स के आगे न्यूक्लियस होता है। सपोज करें मैं अगर ये साइड व्यू बनाऊँ अगर, ठीक है, साइड व्यू बनाऊँ तो न्यूक्लियस यहाँ पे आता है, इसका मतलब है यहाँ पे भी कॉर्टेक्स नज़र आएगा हमें पेरिफेरी पे। सो इस जगह पे अगर कॉर्टेक्स के अंदर ही है लेकिन पोस्टीरियर सब कैप्सूलर यहाँ पे अगर कोई पेस्ट डेवलप करती है सोसर शेप की, तो वो न्यूक्लियस में तो नहीं होगी, लेकिन बेशक नज़र तो वो ऐसे आ रहा है जैसे न्यूक्लियस के अंदर है, लेकिन होती कहाँ पे है, वो कॉर्टेक्स में होती है, वो सोसर शेप होती है, इसे हम कहते हैं कि पोलीफॉर्म कहते हैं। ज़्यादा नहीं इसके अंदर कि इसके अंदर जो ओपेसिटी डेवलप होती है वो बिल्कुल इस तरह लगती है जिस तरह के स्पोक्स ऑफ व्हील होते हैं, जैसे ये व्हील है, ठीक है, जो पहिया होता है उसमें इस तरह की जो है ना वायर्स रोड जो है वो रन कर रही होती हैं, सही है। तो सेम इसी तरह से ही जो है ना वो ओपेसिटी डेवलप करती है, ये भी आपकी बुक में लिखा हुआ है। सो आपको समझ आ गई होगी कि किस तरह इन्होंने डिवाइड किया हुआ है सिनाइल कैटरेक्ट को। ये देखें, ये आपके जो है बिल्कुल कॉर्टेक्स के एरिया बाहर की तरफ देखें तो यहाँ पे ओपेसिटी नज़र आ रही होगी आपको इस तरह से, ठीक है। सो बाहर की तरफ है और ये जैसे व्हील ऑफ स्पोक्स ऑफ व्हील होता है बिल्कुल इस तरह से होती है। सेकंड ये कि कुनाइफॉर्म मतलब जो है वेज शेप के होते हैं ये, ठीक है, इस तरह से जो है ना ये आपको नज़र आ रहे होंगे छोटे छोटे। सो ये इस तरह से जो होती है इसे हम कहते हैं फ़ौरन से पहचान लेते हैं कि ये कुनाइफॉर्म जो है सिनाइल कैटरेक्ट है। सो दिस इज़ स्पोक्स ऑफ व्हील। तो इस तरह की ओपेसिटी आपको अभी मैंने दिखाई है। सो बच्चों ये देखें आपकी जो है क्यूपोलिफॉर्म कैटरेक्ट है वो पोस्टीरियर यहाँ पर नज़र आ रही होगी आपको, ब्लैक शो की हुई है, पोस्टीरियर सब कैप्सूलर कैटरेक्ट है और किस शेप की होती है, सॉसर शेप की होती है, इस तरह से नज़र आ रही होती है हमें।